ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अगर आप रोज अपनी बाइक या कार लेकर सड़क पर निकलते हैं तो ये वीडियो आपके काम की है। जरा सोचिए, आप अपनी गाड़ी लेकर पेट्रोल पंप पहुंचते हैं, लेकिन कर्मचारी आपसे कहते हैं कि आपकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं डाला जा सकता। वजह क्या है? वजह है आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस, जो खत्म हो गया है। सबसे पहले समझते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। सुप्रीम कोर्ट में सड़क दुर्घटनाओं और बिना इंश्योरेंस वाले वाहनों से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान अदालत ने एक बेहद गंभीर तथ्य पर चिंता जताई। अदालत के सामने रखे गए आंकड़ों के अनुसार देश में पंजीकृत लगभग 30 करोड़ 40 लाख वाहनों में से करीब 16 करोड़ 50 लाख वाहनों का वैध बीमा नहीं है, यानी लगभग 56% वाहन बिना इंश्योरेंस के सड़कों पर चल रहे हैं। इनमें सबसे बड़ी संख्या दोपहिया वाहनों की बताई गई है। अदालत ने कहा कि जब मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 146 हर वाहन के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को अनिवार्य बनाती है, तब इतनी बड़ी संख्या में बिना बीमा वाले वाहनों का सड़क पर चलना कानून के उद्देश्यों को ही कमजोर कर देता है। अब सवाल उठता है कि आखिर बिना इंश्योरेंस गाड़ी चलाने से नुकसान किसका होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर गाड़ी मेरी है तो नुकसान भी मेरा ही होगा, लेकिन असलियत इससे कहीं बड़ी है। मान लीजिए किसी सड़क दुर्घटना में किसी निर्दोष व्यक्ति की जान चली जाती है या वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। अगर दुर्घटना करने वाले वाहन का वैध थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं है तो पीड़ित या उसके परिवार को मुआवजा पाने के लिए लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है। यही वजह है कि अदालत ने कहा है कि बिना इंश्योरेंस वाले वाहनों की संख्या केवल ट्रैफिक नियमों का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये सड़क सुरक्षा और पीड़ितों के अधिकारों से भी जुड़ा हुआ विषय है। क्या अब बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ियों को पेट्रोल नहीं मिलेगा? इसका जवाब ये है कि अभी ऐसा कोई नया कानून लागू नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने एक पायलट प्रोजेक्ट पर विचार करने का सुझाव दिया है। अदालत ने कहा है कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय मिलकर ऐसी व्यवस्था पर विचार करे जिसमें पेट्रोल पंप पर ईंधन देने की प्रक्रिया को वाहन के वैध इंश्योरेंस स्टेटस से जोड़ा जा सके। यानी ये अदालत का सुझाव है, कोई तत्काल लागू होने वाला नियम नहीं है। सवाल ये भी है कि अगर ऐसा सिस्टम कभी लागू होता है तो उसका उद्देश्य क्या होगा? अदालत के अनुसार इसके दो बड़े फायदे हो सकते हैं। पहला, बिना इंश्योरेंस और बिना रजिस्ट्रेशन वाले वाहनों की आसानी से पहचान हो सकेगी, और दूसरा, वाहन मालिक समय पर अपना इंश्योरेंस रिन्यू कराने के लिए प्रेरित होंगे। यानी मकसद लोगों को परेशान करना नहीं है, बल्कि कानून का पालन सुनिश्चित करना और सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा करना है। अब बात करते हैं चालान की। क्या केवल पेट्रोल रोकने की बात हुई है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आधुनिक तकनीक का बेहतर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अदालत ने सुझाव दिया कि हाईवे और सड़कों पर लगे ANPR यानी कि ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरों को वाहन पोर्टल और इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के डेटा से जोड़ा जाए। इससे अगर कोई बिना वैध इंश्योरेंस वाला वाहन सड़क पर चलता हुआ मिलता है तो उसके लिए ऑटोमेटिक चालान जारी किया जा सकेगा। अदालत ने यह भी कहा कि ट्रैफिक पुलिस को ऐसे हैंड हेल्ड डिवाइस या मोबाइल ऐप उपलब्ध कराए जाएं जिनकी मदद से मौके पर ही किसी भी वाहन का इंश्योरेंस स्टेटस जांचा जा सके। अब सवाल ये है कि कानून क्या कहता है? मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार किसी भी वाहन को बिना वैध थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के सड़क पर चलाना कानून का उल्लंघन है। पहली बार ऐसा करने पर 3 महीने तक की जेल, 2000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। दोबारा उल्लंघन करने पर 3 महीने तक की जेल, 4000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। इसलिए ये समझना जरूरी है कि इंश्योरेंस केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि कानूनी जिम्मेदारी भी है। एक और महत्वपूर्ण फैसला भी सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के निर्देशों में संशोधन करते हुए नई गाड़ियों के लिए अनिवार्य थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की अवधि अब बढ़ा दी है। अब नई कार खरीदने पर 4 वर्ष और नया दोपहिया गाड़ी खरीदने पर 6 वर्ष का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना होगा। अदालत का मानना है कि इससे शुरुआती वर्षों में बिना इंश्योरेंस वाहन चलाने की समस्या कम होगी। भारत तेजी से आधुनिक ट्रैफिक सिस्टम और डिजिटल मॉनिटरिंग की ओर बढ़ रहा है। ऐसे समय में नियमों का पालन करना केवल जुर्माने से बचने के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षित और जिम्मेदार भारत के निर्माण के लिए भी जरूरी है। एक अनुशासित नागरिक ही एक मजबूत राष्ट्र की पहचान होता है।
सड़क पर हमारी छोटी सी जिम्मेदारी किसी दूसरे परिवार की बड़ी सुरक्षा बन सकती है। इसलिए अगली बार गाड़ी लेकर निकलने से पहले केवल पेट्रोल ही नहीं बल्कि अपना इंश्योरेंस भी जरूर जांच ले, क्योंकि सुरक्षित भारत जिम्मेदार नागरिकों से ही बनता है।